हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको हमेशा जो है डिस्क ब्रेक्स अमूमन जितनी भी गाड़ियां आती हैं उसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं और रियर में आपको हमेशा ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे मेरी ये एक्टिवा एलॉय वेरिएंट है, इसके डिस्क ब्रेक्स वाले जो वेरिएंट है उसमें आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन रियर में उसमें ड्रम ब्रेक्स रहते हैं। और मेरे पापा के पास सुपर स्प्लेंडर है, इसमें भी आपको फ्रंट में ड्रम मिलता है, लेकिन इसमें फ्रंट में ड्रम है, रियर में ड्रम है। रियर में तो ड्रम होगा कि सुपर स्प्लेंडर है। चलिए, तो आज मैं आपको उसका आंसर देने वाला हूँ कि आपका हमेशा जो है फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स क्यों होता है हमेशा और रियर में क्यों नहीं होता है। बहुत सारी गाड़ियों में रियर में भी होता है डिस्क ब्रेक्स और फ्रंट में भी होता है। ट्विन रोटर मोटर के साथ आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि आपको हमेशा फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रियर में आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप पढ़े होंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो कि होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर मान लीजिए आपकी जो व्हीकल है मूवमेंट में है, यानी कि आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते जब तक आप उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कोई बाहरी दाब उसमें अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी है वो रुकेगी नहीं। यानी कि मेरी गाड़ी, मान लीजिए मेरी गाड़ी मोशन में, मेरी गाड़ी चल रही है, फॉर एग्जांपल 10 की स्पीड में, 20 की स्पीड में, 30 की स्पीड में मेरी गाड़ी चल रही है और मैंने उसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या अप्लाई किया, मैंने अपने ब्रेक्स पे अप्लाई किया, मेरे जो ब्रेक्स हैं मैंने उसको दबाया। जब मैंने अपने ब्रेक्स को प्रेस किया तो ब्रेक्स प्रेस करने पे क्या हुआ, मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स यानी जो मैंने बाहरी जो फोर्स लगाया, मैंने जो बाहरी दम लगाई वो मैंने लगाई और मेरी जो है गाड़ी रुक गई। तो जब गाड़ी रुकने के बाद हुआ दरअसल ये कि जो डिस्क ब्रेक्स वाली गाड़ियाँ रहती हैं, अमूमन डिस्क ब्रेक्स क्या करता है, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम क्या करती है, वो आपके 30% जो आपका वेट फैक्टर है वो आपको रियर ब्रेक्स में प्रोवाइड करती है और आपको जो बाकी का 70% आपको फ्रंट ब्रेक्स पे आता है जितना भी प्रेशर रहता है। इसके दो तीन चार रीज़न है दरअसल आपको डिस्क ब्रेक्स फ्रंट में को प्रोवाइड किए जाते हैं, रियर में को प्रोवाइड नहीं किए जाते। 3-4 रीज़न है इसके, जो कि मेन रीज़न हैं वो आपको बताता हूँ। जो कि एक है वेट फैक्टर, यानी कि आप देखे होंगे जब आप बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो आप जैसे ही ड्राइवर जो है आपका ब्रेक प्रेस करता है ड्राइवर, तो होता क्या है, जैसे ड्राइवर ब्रेक प्रेस किया तो आप जो है हम आगे की तरफ खींचे चले आते हैं, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं और जैसे ही वो ड्राइवर जो जैसी गाड़ी को एक्सेलरेट करता है आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसी रीज़न की वजह से होता है, ड्यू टू वेट फैक्टर। सेकंड रीज़न ये होता है कि कई सारी जो गाड़ियां हैं वो आपको आई थिंक सो फ्रंट में डिस्क रहती है, रियर में ड्रम देती है, दरअसल वो कॉस्ट कटिंग की वजह से है, कॉस्ट कट डाउन की वजह से वो भी एक रीज़न है जो कि गाड़ी आपको नहीं देती। थर्ड रीज़न अपना ये आता है जो कि है अपना जो है जो अपनी डिस्क ब्रेक्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होते हैं इंस्टेड ऑफ ड्रम ब्रेक्स। क्या रहता है ना कि जो अपने डिस्क ब्रेक्स रहते हैं वो हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ आते हैं, यानी कि आप जब दम लगाते हैं, मतलब अपनी गाड़ी में जब आप ब्रेक्स पे अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि बाहर की तरफ जो उसकी डिस्क रहती है, जो उसकी हीट डिसिपिएशन रहती है, यानी कि जो उसकी गर्माहट हो जाती है जब हम लोग ब्रेक्स को प्रेस करते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसे मोशन में आपकी घूम रही है, आप उसको पकड़ेंगे, आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका जो है हाथ में आपको गर्मी फील होगी। तो वही चीज़ है, आपके जो व्हील्स रहते हैं वो मोशन में रहते हैं, तो ब्रेक्स क्या करता है, उन व्हील्स को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से जो है आपकी गाड़ी में जो फ्रंट में जो गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो व्हील्स गर्म होने लग जाते हैं, मतलब जो ब्रेक्स हैं वो गर्म होने लग जाते हैं। डिस्क ब्रेक्स में दरअसल ये वाला रीज़न नहीं होता है। डिस्क ब्रेक्स का जो है बाहरी पूरी डिस्क रहती है और बाहर में उसमें डिस्क में कैलिपर्स अप्लाइड रहते हैं, कैलिपर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी रुक जाती है और बाहर होने की वजह से उसमें जो हीट डिसिपिएशन है वो प्रॉपर हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ ही जो है हीट निकल जाती है। तो ये होता है दरअसल अपना जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स अपन को मिलते हैं और रियर में अपन को ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। नहीं। ड्यू टू वेट फैक्टर, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है, और ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि हम लोग अमूमन देखते हैं। और बहुत एक कॉमन आपको चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि आपकी बॉडी जो है सामने की तरफ चल रही है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी मेरी सामने की तरफ चल रही है, अब मैं रुकने चाहता हूँ तो मैं दोनों पैर एक साथ तो चलाऊंगा नहीं, मतलब दोनों में तो मैं कूदना पड़ेगा मेरे को। तो मैं नॉर्मल अपना चल रहा हूँ तो मैं एक पैर जो मेरा पैर आगे गया मैं उससे रुकूंगा और फिर अपना दूसरा पैर ला के, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मैं अगर रुक रहा हूँ तो मैं रुक गया एक पैर से और फिर मैं अपना दूसरा पैर ला के रख दिया, है ना। तो ये रहता है कि हम आगे की तरफ जो है अपने ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, यानी कि मैं पीछे तरफ चल रहा हूँ, मैं पीछे भी अप्लाई करूँगा, मैं पीछे भी रुक जाऊँगा, बट हम लोग क्या रहता है ना कि हम लोग अमूमन आगे की तरफ चलते हैं, गाड़ी पीछे तो चलती नहीं, आगे चलती, आगे की तरफ चलती है। तो ये रहता है कि हमेशा जब हम मतलब एक रहता है ना कि एक मेजर जो अपना रहता है, जो अपना वेट डिफरेंस रहता है, यानी कि जब हम लोग गाड़ी में ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो हमारी गाड़ी जो है आगे की तरफ ज़्यादा कंप्रेस होती है, जो इसके सस्पेंशन है वो ज़्यादा तरफ
कंप्रेस होते हैं। और एक मेन फैक्टर है वो ये है ग्रिप लेवल्स, यानी कि जब अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं और आप गाड़ी में जैसी ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है ना ग्रिप बनाने की कोशिश करती है, जो कि ग्रिप है, यानी कि ग्रिप मतलब कि पकड़ बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। सो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस।